बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मोहतरम जनाब कर्नल मोहसिन राजा साहब कमांडेंट किला सरफराज स्काउट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें अपनी इतनी ज़्यादा मसरूफियात के बावजूद थोड़ा सा वक्त दिया है, क्योंकि हर बंदे का एक पेशा होता है और वो पेशा उससे वक्त मांगता है। उससे जो वक्त निकालना है वो बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम भी प्रोफेशनल लोग हैं, स्कूल है हमारे पास, हम किसी के लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते। बहुत सी दावतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं, क्योंकि स्कूल में गुना गुम मसरूफियत होती है, बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको वक्त देना होता है। इसलिए मैं सारे मेहमानान गिरामी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया है। हमारे बच्चों ने, कुछ मेहमानों ने तो हमारा सारा प्रोग्राम देखा है। हमारा 90 मिनट का एक प्रोग्राम था, 1.5 घंटे का। तो बच्चों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। यही डेज होते हैं बच्चों के पास जिसमें उनकी सलाहियतों को पॉलिश किया जाता है, वो लोगों के सामने आते हैं। क्योंकि आज ये बच्चे हैं, कल ये बड़े हो जाएंगे, इन्होंने बड़े बड़े डायलॉग करने हैं, इन्होंने मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, इन्होंने इदारे चलाने हैं। लिहाजा तालीम का जो बुनियादी मकसद है कि बच्चे को ऐसा तैयार करें कि वो कल के वक्त मुल्क और इदारों को चला सकें। ये वैसे ही बच्चे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं आते हैं। सबसे बड़ा मकसद ये है, हमने मुल्क और इदारे चलाने के लिए खेल तैयार करनी होती है। तो माशाअल्लाह बच्चों ने अच्छा किया है। मैं अब कायद के हवाले से चंद बातें करूंगा। कायद वाकई एक अजीम इंसान थे, जिसके बारे में हम सिर्फ पाकिस्तानी या मुसलमान ही नहीं कहते कि कायद अजीम था। जो गैर मुस्लिम दुनिया है वो भी कायद की अजमत को मानती है कि कायद एक अजीम थे कि जिनकी मेहनतों से दुनिया का नक्शा तब्दील हुआ। दुनिया के नक्शे पे मुल्क खुदादार पाकिस्तान वजूद में आया। तो यहाँ मैं कायद की चंद खुसूसियात बयान करूंगा, अपने काम बयान करूंगा कि वो कितने हाजिर दिमाग, कितने सही थे। आपको पता है कि हमारे दुश्मन हमें लड़ाने के लिए बड़े हरबे खेलते हैं। आज की बात नहीं है, जब से दुनिया बनी है, जब से आखिरी पैगंबर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए हैं, उस वक्त से यहूद नसारा जो हैं वो हमें लड़ाने के लिए मुख्तलिफ हरबे सोचते हैं। तो एक दफा साहबियों ने कायद से पूछा कि कायद आप शिया हैं कि सुन्नी हैं? क्योंकि दुश्मन के पास सबसे बड़ा हथियार लड़ाने का शिया सुन्नी है, इनको तकसीम करके लड़ाया जाए। तो कायद ने बड़ी हाजिर दिमागी से जवाब दिया कि मेरे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शिया थे तो मैं शिया हूँ, अगर वो सुन्नी थे तो मैं सुन्नी हूँ, अगर वो खाली मुसलमान थे तो मैं मुसलमान हूँ। इसलिए कायद ने बड़ी हाजिर दिमागी से, उनका एक अकीदा था, उनका एक मसलक था, वो हर बंदे का होता है मुसलमान का, उसको हम उसकी बुनियाद पे लोगों को तकसीम नहीं कर सकते। देखिए दुश्मन हमेशा तकसीम करता है, तकसीम करके आपस में लड़ाने के बाद वो अपने मकासद पूरे करता है। अब टीपू सुल्तान का देख लें, जब दुश्मन उसको शिकस्त नहीं दे सके तो क्या किया, जामिया मसाजिद के बाहर मौलवी साहब की तकरीर के बाद लोग नारे लगा रहे थे टीपू सुल्तान। एक जगह नारा था टीपू सुल्तान शिया हो गया, दूसरी जगह नारा था टीपू सुल्तान वाबी हो गया। क्यों? लोगों को तकसीम करना था। लड़ाई नहीं लड़ सकता था दुश्मन, उसने तकसीम करना था, उसने चालें चलनी थी। तो कायद क्या खासियत वो थी कि वक्त के पाबंद थे। देखें, अगर हम इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर अगर वक्त की पाबंदी कर लें तो यकीन करें हमारे सारे मसाइल हल हो। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे
आप जहाँ भी हों, आप अगर कमज़ोर भी हैं लेकिन आप वक्त के पाबंद हैं, जहाँ इदारे में काम करते हैं वहाँ वक्त की आप पाबंदी करते हैं तो आपको इज्जत मिलेगी। अगर आपके अंदर बड़ी सलीकें हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, अगर आप वक्त के पाबंद नहीं हैं तो आपकी जो सलीकें हैं वो मान पड़ जाएंगी। वक्त की पाबंदी एक बच्चे और बड़े के लिए, हम जैसे जो मुअल्लिम हैं, हम के लिए, हमारे लिए इंतहाई जरूरी है कि हम वक्त के पाबंद हैं। क्यों? हम बच्चों के लिए नमूना हैं, जितने बड़े हैं बच्चों के लिए नमूना है, वालिदैन बच्चों के लिए ये नमूना है, सोसाइटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो नोटेबल लोग हैं, वो बच्चों के लिए नमूना है, असासा बच्चों के लिए नमूने हैं। तो कायद बीमारी की हालत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करना था, तो बच्चों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कब हुआ था? कौन बताएगा? स्टेट बैंक का पाकिस्तान का इफ्तिताह कायद ने कब किया था? जी 1948 में बीमारी की हालत में कायद ने स्टेट बैंक का पाकिस्तान का इफ्तिताह करना था। तो जब वो इफ्तिताह के लिए पहुंचे तो अगली जो कुर्सियां होती हैं आपको पता है ये वीआईपी के लिए होती है, तो सारी कुर्सियां खाली थी। कायद ने सारी कुर्सियां उठवा ली। बाद में लियाकत अली खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए तो वो भी उन्होंने सारी तकरीब जो है कायद की तकरीर खड़े होकर सुनी। और जिंदगी भर लियाकत अली खान साहब को बड़ा अफसोस था कि मैंने वज़ीर आज़म होने की हैसियत से वो तकरीर खड़े होकर सुनी। कायद ने सारी कुर्सियां उठा ली थी क्योंकि वो वक्त के पाबंद थे। कायद से ये भी हमने सीखना है, कायदे का मकसद भी ये है। अब दूसरी तरफ आए कि वो स्टेट की कितनी बचत करते रहे। 1920 में जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने एक गुस्लखाना बनाने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए उस वक्त में। लेकिन जब गवर्नर जनरल बने तो 1.5 रुपए का, 1 रुपया 50 पैसे का जूता खरीदना गवारा नहीं किया कि हमारी नौज़ायदा मुमलकत है, नई मुमलकत है, ये 1.5 रुपया बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब कायद कि कौन-कौन सी बातें हम करें? मकसद ये है कि कायद की सारी बातें जो हैं वो हमने अपने ऊपर लागू करनी है, तो तब हम कायद जेल बनाएंगे और कायद को कायद मानेंगे। कायद को सिर्फ जबान से वर्बली कायद मानना नहीं है, कायद को यही हम कायद उस दिन मानेंगे जब हम कायद की पूरी बातें हैं जिससे कौन हम हम प्रोफेशनल लोग हैं, जिस शोबे से भी बसना है तो कायद की बातें हम अपने पल्ले बांध के चलेंगे। अब आखिरी बात देखिए, ये पाकिस्तान सिर्फ हमारे लिए अल्लाह की नेमत नहीं है, पूरी मुसलमान दुनिया के लिए अल्लाह की नेमत है। अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह की नेमत नहीं है, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह की नेमत। आपको पता है कि 90s के बाद 92 से लेकर 95 तक बोस्निया की जंग थी, खूनरेजी हो रही थी, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो रही थी। मशरकी यूरोप ने बोस्निया के मुसलमानों पे जुल्म डाल दिए थे। उस वक्त के जो सदर थे इज्जत बेगोविच, वो दुनिया में घूम रहे थे अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाने के लिए। तो ये हमारा जमाना ये था कि उस वक्त हमने ग्रेजुएशन की हुई थी और हम रसायल और अखबारात बहुत ज्यादा पढ़ते थे। उसके बाद फिर ऐसा कल्चर आया कि अखबार और रसायल तलबा नहीं लोगों ने पढ़ने छोड़ दिए। तो मैंने उस वक्त पढ़ा कि जो मुस्लिम सोसाइटी है बरतानिया में, उन्होंने इज्जत बेगोविच को दावत दी, इसलिए दावत दी कि हम उनकी दास्तान सुने, उनके साथ क्या हुआ, कैसा जुल्म हुआ। दूसरा उनका मकसद ये था कि हम इनकी कोई माली मदद कर सकें बोस्निया की। तो सदर साहब जब आए वहां पे तो उन्होंने
अपने गम की दास्तानें सुनाई, उनको बड़े वाक़यात सुनाए। लेकिन उनकी जो एक बात थी वो मेरे जहन में तो आज तक नक्श है। यकीन करें, हम इस मुल्क से पहले भी मोहब्बत करते थे, लेकिन बोस्निया के सदर की उस बात ने हमें मजीद पुख्ता कर दिया। उन्हें बात कही, उन्हें कहा बोस्निया पे जो जुल्म हो रहा है, इसलिए जुल्म हो रहा है कि बोस्निया की सरहद पे कोई पाकिस्तान नहीं है। बोस्निया की सरहद पे कोई पाकिस्तान नहीं है। अगर बोस्निया की सरहदें पाकिस्तान के साथ मिलती होती तो मशरकी यूरोप की इतनी जुर्रत नहीं थी तो हम पे जुल्म करता। तो ये चीजें हमने देखी हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहदें मिलती हैं ना। 1979 में रूस आया था और हमारे लोग कह रहे थे कि हम के बॉर्डर पे रूसी फौजों का इस्तकबाल करेंगे, लेकिन हमने उसे अपनी आंखों से देखा है कि रूस का जो कम्युनिज्म था वो मॉस्को के रेड स्क्वायर में दफन होते हमने देखा है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरहदें पाकिस्तान के साथ थी। तो मेरे बच्चों, पाकिस्तान सिर्फ हमारे लिए और ख्वाजा पाकिस्तान सिर्फ हमारे लिए अल्लाह की नेमत नहीं है। ये जितनी मुस्लिम दुनिया है, हमारी ख्वाजा पाकिस्तान उसकी मुहाफ़िज़ है। हमारे पाकिस्तान के लोग पूरी मुस्लिम दुनिया के मुहाफ़िज़ हैं। कभी मत समझे कि ये हमारे मुहाफ़िज़ है, पूरी मुस्लिम दुनिया। मोहम्मद फहमी अरब दुनिया के एक बहुत कानून नगार थे। उसी 90s के अरसे में जब 98 में हमने एमपी धमाके किए थे तो उनका मैं एक कॉलम पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा था धमाकों के बाद वो मिस्र के हैं, अरब दुनिया के हैं, मशरिक़ वस्ता के हैं। उन्होंने लिखा था कि इसराइल अब हमसे उनसे बात करना, अब हम एटमी ताकत हो चुकी है। कहाँ मिस्र का मुसलमान, कहाँ पाकिस्तान, लेकिन मिस्र के मुसलमान को भी फख्र था कि हमारा मुल्क मुसलमान पाकिस्तान जो है अब एटमी ताकत बन चुका है। इसलिए जहाँ भी हम हो, जो लोग भी मायूसी फैला रहे हों किसी लेवल पे, किसी महफिल में, मीडिया पे, हमारा काम है उनके हाथ को पकड़ लेना, मत किसी को मायूसी फैलाने दें। ये हमारा दुश्मन है जो हमें तकसीम करता है, जो मायूसी फैलाता है। जहाँ भी हो, आप बच्चे हैं, आप बड़े हैं, उसका हाथ पकड़ लें, क्योंकि दुश्मन कौमों को मायूस करके मरगूब करता है। पहले वो मायूस करता है, फिर वो मरगूब करता है। तो मरगूब कौमें जो है आपको पता है तरक्की नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमारे ऊपर छत मौजूद है। इस कायद का शुक्र अदा करें, इसने शबो रोज मेहनत से, इनकी कोई औलाद नहीं थी, एक बेटी थी वो भी नाफरमान थी। इन्होंने जो काम भी किया है वो हमारे लिए किया है। इनका हर वक्त शुक्र अदा करें, इनके लिए दुआ करें कि इन्होंने हमें ये छत फराहम की है। नहीं तो हम बहुत अरसे तक मरगूब रहे हैं। हम जालिम नहीं है, मुसलमान कभी जालिम नहीं हो सकता। यकीन करें, पुरानी हिस्ट्री को तो छोड़ें, 1857 में देख लें कि जब यहूद नसारा आया है, मुगलिया दौर का तख्ता उल्टा है, उन्होंने जो जुल्म किए हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन मुसलमानों ने कभी भी कोई एरिया फतह करने के बाद किसी गैर मुस्लिम पे जुल्म नहीं किया है, बल्कि हर गैर मुस्लिम को इस बात की इजाजत दी है कि वो अपने मजहब के मुताबिक इबादत करें। इसलिए मुसलमान न तो दहशतगर्द है, न मुसलमान जालिम है। जो काम भी करते हैं उसका तबादला पहले करते हैं, हमें दुनिया को बदनाम करने के लिए। मुसलमान इंसाफ पसंद है, मुसलमान कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, जहाँ भी आप देखें कोई शख्स मायूसी फैला रहा है, उसका हाथ तो पकड़ लें, उसकी बातों पे कभी वाह न करें, कभी उसकी बातों पे तालियां न बजाएं, क्योंकि वो हमें तकसीम कर रहा है। वो फिरके की बुनियाद पे तकसीम कर रहा है, वो इलाकाई बुनियाद पे तकसीम कर रहा है, वो लिसानी बुनियाद पे तकसीम कर रहा है। कौमों को तोड़ने के लिए सबसे पहले तकसीम का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है।
हम तकसीम होने वाले नहीं हैं। ये हमारे दुश्मनों की चाल है, उनकी भूल है। हम पाकिस्तानी हैं, हमने ये मुल्क कायम रहने के लिए और तरक्की के लिए बनाया है। हम उनकी चालों में नहीं आएंगे। बहुत सी बातें हैं, बहुत बातें हैं, लेकिन क्योंकि वक्त कम है, मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारा